बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में फ़िश कड़ी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में। तो फ़िश कड़ी बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मेरे पास हाफ़ के जी जो है वो फ़िश है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पानी सारा जो है निचोड़ के और बाउल में डाल कर रख लिया है। साथ में मेरे पास 2 जो थे प्याज थे, उनको मैंने चॉप करके उसका पेस्ट बना कर रख लिया है मैंने प्याज़ों का। और साथ में मैंने 2-3 अदद जो थे टमाटर, उनका भी पेस्ट बना कर रख लिया है। साथ में लहसुन अदरक इसके अंदर इस्तेमाल होगा और गार्निश के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में जैसे जैसे इस्तेमाल करूँगी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ़िश को तैयार करके रख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले फ्राई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मुझे 1 जो है ना टीस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, जो कि मैंने इसके अंदर डाल लिया है। साथ में हम लोग इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक जो है जब हम लोगों ने मसाले की बुनाई करते होना है तो उसके अंदर भी मसाले इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर नमक अब हाफ़ टी स्पून में इस्तेमाल करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ हाथों की मदद से। जी, तो फ़िश को हम लोगों ने तैयार कर लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि पकाने से पहले पकाने से पहले जब इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे तो ये जो बड़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाएगा। कुछ लोग जो है वैसे ही इसको पकाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें से स्मेल ख़त्म नहीं होती, उसका कच्चापन दूर नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए जो मैंने पैन है वो चूल्हे पर रख लिया है। हम इसको मैरिनेट करके नहीं रख रहे, क्योंकि साथ में हम लोगों ने इसकी पकाई शुरू कर देनी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। तो आइए इसको फ्राई करती हूँ। जी, तो ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फ़िश के जो है ना सारे पीस 1 बाय 1 रख रही हूँ। और साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती जाऊँ कि मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी अजवाइन भी डाली है, ताकि क्योंकि अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब हम लोगों ने सारे पीस इस तरह से रख देने हैं। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन ये ऑप्शनल, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है इसका टेस्ट तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई होना एक साइड से, फिर हम लोग दैन इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको एक साइड से फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ इस तरह से, आप लोगों ने कर लेनी है। और 2 मिनट मज़ीद इसको दूसरी तरफ से भी पका लेना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये ज़बरदस्ती हमारी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। इसी तरह से मैं बाकी फ़िश भी फ्राई कर लेती हूँ। जी, तो फ़िश हम लोगों ने निकाल ली है। दूसरी तरफ हम लोगों ने कढ़ाई रखी और वही जो तेल था मैंने उसको जो है वो छान के तो इसमें रख लिया, क्योंकि उसमें थोड़ी अजवाइन और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो थोड़ा जलने की वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसको मैंने छान लिया अच्छी तरह से तेल को। और अब मैं इसके अंदर लहसुन, ये जो मैंने प्याज का हम लोगों ने इसका पेस्ट बना के रखा हुआ वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना जब तक कि इसका कलर खूबसूरत सा नहीं आ जाता। अभी तो ये आप लोगों को इसका कलर वैसे ही अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले फ़िश जो फ्राई की है उसके ऊपर हल्दी लगी हुई थी, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका ऑयल का। तो अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं प्याज काफ़ी तक फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ज़ीरा और यानी कि गरम मसाला थोड़ा सा मिक्स है, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा इसके अंदर ज़ीरा है, 2 से 3 अदद जो है ना वो काली मिर्चें थी, तो ये डालते साथ ही हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम लोग मसाले में। ये तो आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो टमाटर का पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद उसको हम लोगों ने मज़ीद 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं इसके अंदर सारे जो मसाले ड्राई वो ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। नमक मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करी हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा नमक इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अब साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें जिनमें कट लगा के मैंने रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी मसाले में। ये भी अच्छी तरह से जो है ना वो भून जाएंगी। हम लोगों ने बारीक नहीं कटती, इस तरह से हम लोगों ने इसको लंबी लंबी काटी थी। तो इसको मज़ीद हम लोग छोड़ देते हैं मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी ड्राई हो और हम लोगों ने ज़बरदस्त इसको जो है ना मसाले की भुनाई करनी है। ये तो आप लोग देख सकते हैं मसाले को हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसकी भुनाई कर ली है बहुत ज़बरदस्ती, और ये भून चुका है हम लोगों ने। अब इसके अंदर पानी ऐड करना है, तो पानी मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन हाफ़ के जी पानी इसमें हमने डाला है, और इस पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं जो फ़िश के सारे पीस हैं उनको उठा के 1 बाय 1 जो है इसके अंदर रखूँगी इस तरह से।
ताकि जो है ना ये इस तरह से हो कि ये इसके अंदर जो डिप हो जाए। मीडियम टू लो आंच पे हम लोग इसको ऊपर से ढाँप के पका लेते हैं, ताकि जब तक इसकी जो है ना ये ग्रेवी सी बन जाए अच्छी से और थोड़ा सा इसका शोरबा कम हो जाए। जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसको 4 मिनट के लिए पका लिया अच्छी तरह से, और इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी आ चुकी है ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसकी पकाई का टाइम। अब मैं इसके अंदर जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और गार्निश के लिए हम लोग धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर बिल्कुल भी मैंने चम्मच नहीं मारा, ताकि भाई ना हमारी बोटियाँ टूटे नहीं। तो इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ़िश कड़ी जो है ना बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको हम लोगों ने थिक भी नहीं किया, नॉर्मल सा रखा है, जो कि आप लोग इसको इजीली यानी कि खा सकते हैं जिनको जिस तरह की पसंद है। तो इसमें बहुत ही घरेलू स्टाइल में हम लोगों ने बनाया, जिस तरह से आम नॉर्मली घरों में पकता है, और वो जो घरों में मसाले इस्तेमाल होते हैं वही इसके अंदर हम लोगों ने डाले हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने फ़िश कड़ी की रेसिपी घर में ट्राई करना है, और मुझे इसका फीडबैक देना है कि आप लोगों के घर वालों को क्या आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।